एचबी प्लस के बारे में अब थोड़ा सा मैं स्लाइड टू स्लाइड जाऊंगा कि आप इसको एक बार याद रखें। तो क्या होता है, एनीमिया occurs when you have decreased level of hemoglobin in your red blood cells। तो इनका भाई एनीमिया क्यों होता है, एनीमिया क्यों होता है, या फिर हमारे इंडिया में एनीमिया के क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, ये इस स्लाइड में बताया गया है कि आपको भाई जब ब्लड में हीमोग्लोबिन, जो दो हीम और ग्लोबिन, हीम मतलब आपका आयरन पार्ट होगा, ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन पार्ट होगा, ये जब दोनों कंबाइन होते हैं तो हीमोग्लोबिन बनता है। ये हीमोग्लोबिन हमारी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करके पूरे बॉडी में घूमता रहता है, इसलिए आप कहीं कहीं ब्लड निकाल के हीमोग्लोबिन पता कर सकते हैं। ये जब एक लेवल पे कम हो जाता है ना, तब एनीमिया बढ़ जाता है, जिसको खून की कमी बोलते हैं हमारे इंडिया में। इसके बाद में अब हम बात करें कि एचबी प्लस सिरप क्या करेगा, तो ये एक हेल्थ सप्लीमेंट आर बेटर देन शॉर्ट टर्म मेडिसिन, एज इट हैज प्रिवेंटिव एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो इनका ये कहना है कि जब हम ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं जो डायरेक्ट हेल्थ को, आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद में हम कभी भी बीमारी का इलाज नहीं करते, हम उस पर्टिकुलर बॉडी का इलाज करते हैं। अगर आपके में आयरन की कमी और मैं आपको आयरन खिलाता जाऊँ ना, तो जब तक मैं आयरन दे रहा हूँ तब तक आयरन मेंटेन कर, जैसे आयरन रोक दूंगा वहां पर कमी आ जाएगी। हम क्या करते हैं, हमको आयरन भी देना है, हमको एक साइड से हमको उसके आयरन को ग्रस्त करने की कैपेसिटी भी बढ़ानी है ना। भाई आपके पास अगर एक रूम में आप 10 टेबल रख सकते हो और आपको रखनी है 20 टेबल, तो आप एक के ऊपर एक कब तक रखेंगे, जब तक आप उस कमरे का स्पेस नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही होता है, आपको चीजें मतलब आपको कंज्यूमिंग प्रॉपर्टी बढ़ानी होती है, आपको वो बॉडी एक्सेप्ट कर सके वो चीज को बढ़ाना है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है, ना कि हम तो उसको सप्लीमेंट्स बढ़ाते जाएं। हमारा एचबी प्लस यही काम करता है, वो दोनों साइड से काम करेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ डेली हेल्थ सप्लीमेंट फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लीवर। तो लीवर के को भी मेंटेन करेगा ताकि आपको एचबी ब्लड भी प्यूरिफाई हो और आपको एचबी कंज्यूम करने में भी इजी पड़े। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो एचबी प्लस हेल्प्स टू मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल नेचुरली by supplying minerals and micronutrients to revitalize the entire hemopoietic system, है ना। तो ये क्या होता है, आपकी बॉडी को पूरा एक साथ मेंटेन करता है ताकि आपकी बॉडी में बार बार आयरन देने की जरूरत ना पड़े। आपकी बॉडी को इतना सबल बनाता है कि आप जब भी आयरन लें, चाहे आप नेचुरल सोर्स से लें चाहे आप सप्लीमेंट लें, तो आयरन आपकी बॉडी में पूरा डाइजेस्ट होना चाहिए। इसमें कंपोजिशन देखें तो इसमें है द्राक्षा, दाख काली किशमिश, भृंगराज, आंवला, मुलेठी, काली मिर्च, पिपली, अंजीर, अनार, भुई आंवला, सेवफल, लौंग, दालचीनी, शिलाजीत, शुगर। अब आप थोड़ा सा जो लोग ध्यान देते होंगे ना, वो ये देख लेंगे कि हमारे हर प्रोडक्ट में लगभग काली मिर्च है, पिपली है, आंवला है, भुई आंवला है, या विडंग है, लौंग है, चित्रक है, दालचीनी है, ऐसी चीजें हैं जो ना डाइजेशन को भी बढ़ाती है। तो हम कभी भी आपको सप्लीमेंट्स खा के सप्लीमेंट के मोटा हो जाए या हमारे सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड रहे, ऐसा काम हम कभी नहीं करते। हम आपकी नेचुरल भूख को बढ़ाते हैं ताकि आप जैसे 2-3 महीना लेना तो आपको कभी किसी सप्लीमेंट की जरूरत ना पड़े, आप नेचुरली आप जितना खा रहे हो सप्लीमेंट आप कंज्यूम कर लें और आगे बढ़ते जाएं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रोवाइड्स रिचनेस इन विटामिन सी, आयरन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद में है these are good source of antioxidant, vitamin E and K thus helps to provide assistance resistant to iron deficiency. उसके बाद helps in enhancing the iron absorption in the body and overall maintains liver। जैसे मैंने बताया कि हम आपको आयरन दे के उस कमी को पूरा नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी की आयरन की जो लेने की कैपेसिटी है, जैसे कल को आप अनार का जूस पीते हैं या द्राक्षा भी ऐसे खा लेते हैं या आंवला खाते हैं, तो उसके विटामिन सी के थ्रू हमको जो आयरन मिलना है, या फिर द्राक्षा से जो डायरेक्ट विटामिन आयरन मिलना है, या अनार से जो हमको आयरन मिलना है, या फिर आप लोहे की कढ़ाई में अगर कुछ बना के खाते हैं उसमें से हमको मिलना है, या गुड़ से मिलना है, तो वो डायरेक्ट मिल जाए, उसके लिए हमको कुछ और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत ना पड़े। हम आपकी बॉडी को इतना सबल बना देंगे, एचबी प्लस आपकी बॉडी को इतना सबल बना देगा ताकि आप एक कोर्स के बाद में जब आप खुद खाएंगे ना, तो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, चलो मैं लीवर के लिए कोई अलग सिरप ले लूं या डाइजेशन करने के लिए कुछ सिरप ले लूं या सौंफ जीरा अजवाइन खा लूं खाने के बाद में, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में क्या होता है,
डाइजेशन इंप्रूव करने के साथ साथ में इसमें जो चीजें हैं आपकी बॉडी को तो मेंटेन कर ही रही है, इससे साथ में डायरेक्ट आयरन डिफिशियंसी को भी मेंटेन करती है, ताकि आपकी बॉडी को बाहर में एनीमिया ना हो या एनीमिया से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ना हो। इसके बाद आता है कि दे प्रोवाइड रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बहुत सारी जगह पे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इग्नोर कर जाते हैं, जो हमारी बॉडी में लिस्ट मतलब बहुत कम काम के हैं उनको हम इग्नोर कर जाते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वो छोटी मोटी चीजें परेशानियां देते रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो जरूरी है, जो जिनके नाम सबको याद है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जिनके नाम याद नहीं हो, जो लोग ये नाम जानते भी नहीं वो भी मिलेंगे आप लोगों को। इसके बाद है कि इसमें इंडिकेशन क्या है, एनीमिया है या आपको नॉर्मल फंक्शन ऑफ लीवर एंजाइम के लिए है। अब इसमें बात करें हमारे इसमें हमको क्या क्या इफेक्ट देखने को मिला है। जैसे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ही ऐसे लोग हैं जिन लोग रिच बेरी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या उनके लिए रिच बेरी काफी ही महंगी हो जाती है, तो उसमें हम सब्स्टिट्यूट में Fe+ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रिच बेरी का जो काम है वो रिच बेरी ही करेगा, लेकिन अगर हम किसी बाय डिफॉल्ट किसी कारण से हम नहीं ले पा रहे हैं या फिर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम Fe+ का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड थिंग, आप प्रेगनेंसी में भी इसको काफी अच्छा इसमें रिजल्ट आता है। थर्ड थिंग क्या है, जो आपका सिकलिंग के पेशेंट आते हैं, सिकलिंग के पेशेंट में आप इसमें देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी लौह भस्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं देते। आप सिकलिंग में Hb+ को आसानी से चला सकते हैं, चाहे वो सिकलिंग का कोई भी वेरिएंट हो, या थैलेसीमिया हो, या पर्सीनियस एनीमिया हो जो बीटल की कमी कर रहा होता है, उसमें भी आप चला सकते हैं इसको, इसमें इसके काफी अच्छे इफेक्ट आते हैं। थर्ड थिंग है, जब किसी किसी को क्या होता है और डाइजेशन एकदम पुअर रहता है, तो उसको रिच वेरी का देकर के Hb+ देंगे। जब डाइजेशन एकदम पुअर है या एक बार खाना खा रहे और दिन भर भूख नहीं लग रही, तो उसमें Hb+ का इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसी जगह में Hb+ का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर चीजों को बढ़ाना है, जैसे कि प्रेगनेंसी में हमको देना है, जब बच्चे को हाइट बढ़ानी है या आपको ग्रोथ करनी है, तब भी आप Hb+ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपको स्किन में ग्लो करना है, तो हम क्या करें, इसको आप सीबकथॉर्न के साथ कंबाइन करके दें, लाइक खाना खाने के पहले सीबकथॉर्न में 25 ml और खाना खाने के बाद 20 ml Hb+ का सिरप दें, तो इससे भी काफी जब ब्लड होने लगता है पूरी बॉडी में फैलने लगता है, तो उनकी ग्लो पूरी स्किन अच्छे से ग्लो करने लगती है। तो Hb+ के साथ में हमारे ये अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं।